अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक के हवाले से कि अपनी ऑडियो जो क्वालिटी है उसको रिकॉर्डिंग के लिए हम कौन सा माइक इस्तेमाल करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये माइक। दोस्तों माइक तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस माइक की क्वालिटी सबसे अच्छी ये है कि इसमें से जो नॉइस वगैरह है, जो शोर वगैरह जो आगे पीछे का होता है तरफ का, वो ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है और आपको बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का जो वॉइस से रिकॉर्ड करके देता है। और इसका जो वायर वगैरह वो भी बहुत बड़ा इन्होंने दिया है। और मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको आगे वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आया हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आए दोस्तों, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और किस तरह हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोया बाय M1 माइक की अनबॉक्सिंग। सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर से आपको एक बैग मिलेगा, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये माइक है और देखें इसका वायर का साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा इसके अंदर से ये क्लिप है, ठीक है। ये इसका फॉर्म है और फिलहाल इसका यहाँ पे काम नहीं है। जो बड़े इको साउंड्स वगैरह होते हैं, एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, इसका काम वहाँ पे है, तो इसको हम रख देते हैं साइड पे। इसके अलावा इसमें से एक अदद सेल निकला है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये सेल हमें कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है। तो इसके लिए इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपको सेल लगाना है और ये कपड़ा इन्होंने इसलिए इसमें दिया हुआ है कि सेल आप इसके ऊपर लगाएंगे, सेल आप यहाँ लगाएंगे। वो इसलिए कि जब आपको सेल निकालना हुआ तो आप ये कपड़ा खींचेंगे तो सेल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें सेल किस तरह लगाना है, तो यहाँ देखें प्लस का निशान आ रहा है और सेल पे यहाँ प्लस का निशान आ रहा है। तो हम इसको इस तरह लगाएंगे। ये देखिए हमारा सेल लग गया है और इसको निकालने के लिए जो कपड़ा है इसको हम खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, कैमरा और स्मार्टफोन। अगर आप अगर आप DSLR कैमरा यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप वगैरह या PC वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप ऊपर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप नीचे रख देंगे, ठीक है। लेकिन इनकेस अगर आप इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो और आपका सेल इसमें लगा हुआ है तो फिर भी आप इसको नीचे रखेंगे। इससे होगा ये कि जो आपका जो सेल है, जो उसकी लाइफ है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर ऊपर करके छोड़ देंगे तो इसकी लाइफ जल्दी ख़त्म हो सकती है। तो इसको हम नीचे कर देते हैं और उसके बाद क्लिप
क्लिप हम लगा लेते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लिप आ गया। उसके बाद ये हमारा फॉर्म आ गया। दोस्तों फॉर्म बेसिकली इसलिए लगाते हैं कि अगर आप आउटडोर शूटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म वगैरह बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आप इंडोर शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत है नहीं। तो अब हम इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट वगैरह कैसे है। तो आए दोस्तों, अब मैं इसका साउंड चेक करता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है इसका, और इसको मैं अपने मोबाइल में लगा देता हूँ। दोस्तों अब मैं इस माइक के अंदर बोल रहा हूँ। अब जो भी आपको मेरी आवाज़ आ रही है वो माइक की आवाज़ आ रही है, और इससे पहले जो आवाज़ आ रही थी वो मोबाइल रिकॉर्डिंग की आवाज़ थी। तो अब मैं बोलता हूँ इसमें। दोस्तों इससे पहले जो आपको आवाज़ आ रही थी वो मोबाइल रिकॉर्डिंग थी, और अब जो आवाज़ आ रही है वो आपको इस माइक की आ रही है, जिसका नाम है बोया बाय M1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आपने भी चैनल स्टार्ट किया है तो मोस्टली यूट्यूब पे इस जो माइक है इसकी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेज़ोन पर सर्च करेंगे तो वहाँ भी इसकी रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वहाँ भी इसकी रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। तो मोस्टली यूट्यूबर जब अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो इस माइक का से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।